आप सब कैसे हैं? राधे राधे। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आइए आज हम लोग 45वां एपिसोड पे हैं, रामायण पढ़ते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते भजू, छाड़ी कपट जंजाल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देव ही पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, देखी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हरसे अनुज समेत विशेषी। बापे को पसरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल और मड़ियों की सीढ़ियाँ बनी हुई है। गुंजत मंजु मंतर सभृंगा, कूज कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन विकसे बन जाता, विविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भी भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग बिरंगे कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन हवा बह रही है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुमन बाटिका बाग बना, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपलवत, सोहत पुर चाहु पास। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाई लो भाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता, रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक वनिक वर बनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना।
चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहाई सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे, सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। सबके घर मंगलमय और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथि कहि विबुध बिलोकी बिलासु। होत चकित चित कोटि बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के पर कोट को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक घेर रखा है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। धवल धाम मणिपुर टपट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाति। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी से पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल को शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप वीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मात हत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं, फिलखाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव सेन पबहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप वीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत तथा हीरो के चमकते हुए
किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं नटो मांगदो भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएँ फीलखाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव सेन पबहु तेरे नृप गृह सरिस सदन सब के रे। बाहेर सर सरित समीपा उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर की राजमहल सरीखे ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहाऊँ मोर मनु माना यहाँ रही रघुबीर सुजाना। भले ही नाथ कही कृपान के ता उतरे ता मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, कथा विसर्जन होता है सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आवई कथा सुने मन लाई। एक घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गह गहे दाज भरत मुनि द्वार। देवता आश्रम को गए शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रिजराज। यो रस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज श्यावर रामचंद्र की जय। आज थोड़ा तबीयत मेरा गड़बड़ लग रहा है, इसलिए मैं ढंग से पढ़ नहीं पाई हूँ। इसके लिए आप सबको सॉरी। राधे राधे।